नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आशो लाओ ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन होता है, स्त्री होती है या पुरुष। तो हम इसका एक कहानी के माध्यम से इसके बारे में जानते हैं। दुनिया में सभी लोग हर रोज़ कोई न कोई पाप करते ही रहते हैं। पाप हो ही जाता है, कोई अनजाने में कर देते हैं, कोई जानबूझ के करते हैं। तो सभी लोग हर रोज़ कोई न कोई पाप करते ही हैं, लेकिन वह स्वयं कभी नहीं सोचते कि वो पापी हैं। वह खुद को, अपने आप को नहीं सोचते हैं कि वो पापी हैं। ऐसे हमारे जब मन में सवाल उठता है, उत्तर उठता है कि आखिर इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, तो आज हम आपको बताते हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको इस पापी कौन है इसके बारे में बताते हैं एक कथा के माध्यम से। एक ऐसी कथा है जिसके माध्यम से आज हम आपको दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री है या पुरुष। तो यह एक शिक्षाप्रद कहानी है, तोता और मैना की कहानी। तोता और मैना की कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री है या पुरुष। सबसे ज़्यादा पाप कौन करते हैं, स्त्री या पुरुष। तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए और अपने मित्रों को भी सुनाइए और बताइए। एक बार की बात है, किसी देश में एक राजा रहते थे। वो और उनकी रानी दोनों ही भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे, यानी शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। शंकर भगवान की पूजा अर्चना करते थे। उन्होंने अपने महल में तोता मैना का जोड़ा पाल रखा था। तोता और मैना दोनों पाल रखा था। उन्हें एक ही पिंजरे में रखा गया। अब ये तो सभी को पता है कि मियाँ बीबी में एक ना एक दिन लड़ाई ज़रूर होती है। तो काफ़ी समय बीत चुका था। एक दिन मैना तोते से कहती है कि मैंने मान लिया कि ये पुरुष बड़े पापी होते हैं। मैना कहती है तोते से पिंजरे में बैठी बैठी कि मैंने मान लिया है ये पुरुष हैं जो बड़े पापी होते हैं। ये बहुत ही बड़े धोखेबाज होते हैं। मौका मिलने पर ये कुछ भी कर सकते हैं। मैना की ये बात सुनकर तोता बोला, तू तो रहने ही दे। पुरुष उतने पाप नहीं कर सकता जितने पाप स्त्रियां करती है। तो तोता और मैना की जो बातें चल रही थी, तो तोता मैना से कहता है तू तो रहने दे। पुरुष उतने पाप नहीं करते जितनी पाप स्त्रियां करती है, औरतें करती है। जितनी धोखेबाज स्त्रियां होती है, ना उतना धोखेबाज तो कोई होता ही नहीं। कि स्त्रियां इतनी धोखेबाज होती है, उनके जितना कोई धोखेबाज नहीं होता है। इनसे बड़ा पापी इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होता। यह किसी की भी हत्या कर देती है। तोता मैना से ये कहता है कि स्त्रियों से बड़ा पापी इस दुनिया में और कोई नहीं है, कि किसी की भी हत्या कर देती है। जिसके बाद तोता और मैना में लड़ाई होने लगी कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है। दोनों लड़ने लगे, झगड़ने लगे, दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है। ये सब राजा देख रहा था। राजा ये सब दृश्य देखने के बाद राजा ने पूछा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। जब राजा रानी अपने घर में थे तो तोता और मैना झगड़ रहे थे। तो राजा ने पूछा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो, किस बात पर तुम दोनों लड़ाई कर रहे हो। मैना ने उत्तर देते हुए कहा, यह मान नहीं रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। मैना राजा से कहती है कि ये तोता नहीं मान रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। फिर तोते ने कहा, कैसे मान जाऊं, क्योंकि सबसे बड़ी पापी स्त्री ही होती है, कि स्त्रियां ही सबसे बड़ी पापी होती है। राजा ने दोनों से कहा, तुम किस कारण से ऐसा कह रहे हो। तब मैना ने कहा कहा एक गांव में एक सेठ जी थे, बड़े ही धनवान, और उनका जो बेटा था वो बहुत ज़्यादा बिगड़ेल था।
मैना ने राजा को एक कहानी बताई एक गांव की कि एक सेठ था, उसके एक बेटा था। सेठ धनवान था लेकिन बेटा वो बिगड़ेल था, किस्म का इंसान था। सेठ जी का लड़का इतना जुआ खेलता था कि सेठ ये बात सोचते सोचते एक दिन स्वर्ग को सिधार गया, मर गया। क्योंकि वह बेटे से परेशान था। बेटा जुआ खेलता था, खराब नियति का था, लक्षण खराब थे, तो वो सेठ जी बेचारा सोचते सोचते मर गया। जब पिता जिंदा थे तो वह थोड़ा थोड़ा जुआ खेलता था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद वह मुक्त हो गया, यानी खुला हो गया, और आराम से दिन रात केवल जुआ ही खेलने लगा। जिसके बाद हुआ जो जुआ में सब कुछ हार गया। राजा इतना धनवान था कि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस बेटे के लक्षण खराब थे। तब राजा मर गया तो वो जुआ खेल खेल कर सारा धन हार गया। फिर वह लौटकर अपने गांव नहीं आया और किसी दूसरे गांव चला गया, जहाँ वो एक सेठ के घर जा पहुँचा और उसने कहा, थोड़ा सा जल मिलेगा? तब सेठ ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, क्या करते हो? जिसके उत्तर में लड़के ने कहा, मैं व्यापारी हूँ और जहाज से जा रहा था तो व्यापार करने में मेरा सामान समुद्र में डूब गया। आप मेरी कुछ मदद कर देते तो अच्छा होता। उस लड़के ने झूठ ही उसे कहा कि मैं व्यापारी हूँ, जहाज़ से जा रहा था तो मेरा सामान समुद्र में डूब गया, अगर आप मेरी कुछ मदद करें तो अच्छा होता। सेठ ने लड़के की बात सुनी और पूरी उसकी बातों के जाल में फंस गए। सेठ जी ने सोचा, हाँ सही है, ये सही होगा, समुद्र में जहाज़ डूब गया होगा। तो सेठ जी उसकी बातों में फंस गए और कहने लगे, बेटा तुम दिखने में ठीक ठाक हो और कमा भी लेते हो, तो क्या मेरी बेटी से शादी करोगे? ये बात सुनकर लड़का खुश हो जाता है, क्योंकि लड़का निठल्ला निकम्मा था। अब उसको राजा ने ऐसा सोचा कि अच्छा लग रहा है, काम धंधा कर लेगा, और अपनी बेटी की शादी करने की कह दी। ये बात सुनकर वो बहुत खुश हुआ, फ्री में शादी हो रही है, कुछ लग ही नहीं रहा है, और शादी के लिए हाँ भर दी। जिसके बाद खूब सारा धन देकर विदा कर दिया, दोनों का विवाह कर दिया, और सेठ जी ने अपनी बेटी को खूब धन दिया, दौलत दी। धनवान सेठ थे। अब इस लड़के को तो केवल धन के लिए विवाह करना था, जो वो कर लेता है। उसको तो औरत से, पत्नी से कोई मतलब नहीं था, और उसने शादी कर ली और बहुत सारा धन ले लिया। बाद वो जो लोग होते हैं, रास्ते में एक जंगल, विवाह के बाद वो लोग जा रहे थे अपने, अब ठिकाना ही नहीं है कहाँ जाएं, तो रवाना हो गए। रास्ते में एक जंगल आया। तब वह लड़का अपनी स्त्री से कहता है, देखो हम लोग जंगल से गुजर रहे हैं, तो कोई भी चोर तुम्हारे जेवर चुरा सकता है। उसको डराने लगा, धमकाने लगा, ऐसा करो कि तुम अपने सारे जेवर उतार के मुझे दे दो। अब उसकी पत्नी ने उस पर भरोसा करके अपने सारे जेवर अपने पति को दे दिए। पत्नी बेचारी क्या करती कि अब मेरा पति ये ऐसा कह रहा है, तो मैं ये मेरे जो सारे जेवरात हैं, गहने हैं, वे उन्हीं को ही दे देती हूँ। तो उसने डर के मारे अपने सारे गहने उतार कर पति को दे दिए, और अब उसकी पत्नी ने उस पर भरोसा करके अपने सारे जेवर दे दिए। देती भी कैसे नहीं, क्योंकि वो उसका पति था। लेकिन उस पत्नी को पता नहीं था ना पति क्या है, कैसा है ये। जिसके बाद उस लड़के ने अपनी पत्नी के जेवर एक कपड़े में रखकर अपनी कमर में बांध लिए, और फिर वह सभी एक जगह आराम करने के लिए रुके। तब उस लालची लड़के के साथ आई दासी को उसने मार डाला और अपनी पत्नी को कुएं में गिरा दिया, और वह उसमें डूबने से मर जाएगी। उसने, जो दासी आई थी उस लड़की के साथ, तो उसने मार दिया उसको और अपनी पत्नी को, और उस कुएं में फेंक दिया कि मर जाएगी, और वो वहाँ से चला गया। किंतु उसकी पत्नी मरी नहीं, वो कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज़ लगाती रही, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। पास में एक आदमी गुजर रहा था, एक राहगीर जा रहा था रास्ते से। तब उसने किसी महिला की आवाज़ सुनी, तो उस व्यक्ति ने उस महिला को कुएं से जैसे तैसे करके बाहर निकाला। कुएं से बाहर निकलने के बाद महिला ने अपनी सारी बात उस व्यक्ति को बताई,
जिस पर उस व्यक्ति ने महिला को उसके पिता के घर पहुंचा दिया। जब उस राजा की बेटी थी, उसने बात बताई सेठ की बेटी ने कि मेरा पति है, मेरा पियर वहाँ है, मेरे पिताजी है, आप जानते हो क्या उनको? तो उसने कहा ठीक है, और उसको उनके घर पहुंचा दिया, उनके पिता के घर पहुंचने के बाद महिला के पिता यानी सेठ जी ने पूछा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? अब क्यों? वो स्त्री पतिव्रता थी, इसलिए उसने अपने पति से झूठ कहा और बोली, पिताजी, जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला कर दिया। बेचारी क्या करे, डरती। पति था, पति ने तो उसको कुछ समझा ही नहीं और कुएं में फेंक दिया, उस दासी को मार दिया। लेकिन अब वह पतिव्रता हो गई तो उसने अपने पिताजी से ही झूठ कहा कि पिताजी, वो जंगल से कुछ चोरों ने हम पर हमला कर दिया और दासी को भी मार दिया, मुझे कुएं में धकेल दिया और पति को कुछ नहीं पता। बेटी की बात सुनकर शेर जी बोले, चलो कोई बात नहीं, भगवान सब सही कर देंगे। कुछ समय बाद लड़का दोबारा अपने ससुराल आया और सोचा कि सेठ जी से कहूँगा कि आप नाना बनने वाले हैं और इसके बदले में खूब सारा धन मिल जाएगा। लेकिन वह जैसे ही अपने ससुराल पहुंचा, उसकी पहचान उसकी पत्नी से ही हुई। उसने सोचा कि ना उनको बोलूँगा सेठ जी को कि आप नाना बनने वाले हैं। उनको थोड़ी पता था कि मेरी बेटी वापस आ गई, मेरी पत्नी यहीं अपने पिता के पास। लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा, अपने सोच के आया तो उसकी मुलाकात उस पत्नी से ही हुई, जिस पर उसकी पत्नी ने उसे कहा, मैंने पिताजी को ये सारी बातें बताई है तो आप भी यही बात बता देना। उस पत्नी बेचारी ने पहचान लिया कि मेरा पति ही आया है और उसने आप बीती उस पति को बताई कि मैंने ऐसे बोला है मेरे पिताजी को कि दासी को चोरों ने मार दिया और मुझे कुएं में धकेल दिया और वे सारा धन लेकर भाग गए, तो आप ही ऐसा ही कह देना। वो कहते हैं ना, आदत वालों की आदत नहीं जाती। उसने देखा कि उसकी पत्नी ने बहुत सारे जेवर पहन रखे हैं, क्योंकि उसकी आदत थी चोरी करने की, जुआ खेलने की, तो उसकी आदत नहीं जाती है उसने देखा पत्नी तो वापस से गहने इतने पहने हुए हैं, जेवर। तो उस लड़के ने पत्नी से कहा, तुम सो जाओ, सुबह मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। झूठ ही बोल दिया। रात हुई और उसने अपनी पत्नी का चाकू से कत्ल कर दिया और सारे जेवर लेकर चला गया। उसने अपनी पत्नी को मार दिया और सारे जो गहने थे वो लेकर चला गया। राजा को ये सब कहानी बताने के बाद मैना ने कहा, इसीलिए मैं बोलती थी कि पुरुष दुनिया का सबसे बड़ा पापी इंसान होता है। उसने अपनी पत्नी को मारा और सारा सामान लेकर चला गया। मैना की ये बात सुनकर तोते ने भी राजा को एक कहानी सुनाई, जिसमें उसने स्त्री के चरित्र को लेकर बात की थी। दोनों की बात सुनने के बाद राजा बोले, इस बात का उत्तर मैं देता हूँ कि कौन सबसे बड़ा पापी है। राजा आगे बताते हैं कि जिस इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे गिर जाती है, वह इंसान पापी होता है, फिर वो भला पुरुष हो या स्त्री, क्योंकि इंसान पाप करने से पहले ये नहीं सोचता कि वह स्त्री है या पुरुष, उसे पाप करना चाहिए या नहीं। तो सबसे बड़ा पापी कौन होता है? उस राजा ने बताया कि सबसे बड़ा पापी वही होता है जिसकी सोच जो नीची सोच का होता है। जो पाप करता है वह सोचता नहीं है कि मैं स्त्री है हूँ या पुरुष है, मुझे पाप करने चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स, हमने सुनी यह कहानी कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन होता है, स्त्री या पुरुष। सबसे बड़ा पापी होता है जिसकी सोच नीची होती है और वह नीचे स्तर का सोचता है। जो इंसान, वही इंसान पापी होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, फिर वो भला पुरुष हो या स्त्री, क्योंकि इंसान पाप करने से पहले ये नहीं सोचता कि वह स्त्री है या पुरुष, उसे पाप करना चाहिए या नहीं। तो तोता मैना की लड़ाई बंद करवाई राजा ने और कहानी सुनी। तो मित्रों, आज मैंने आपको
दुनिया का सबसे बड़ा पापी कौन है। अगर आपके पास भी कोई इन्हीं में से ऐसे हैं तो आप ज़रूर बताएं। बस इतनी ही उम्मीद है कि हमें हमारे लक्ष्य पर चलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और इंसान को अपने वसूल पर ही कायम रहना चाहिए। तो राजा ने जिस इंसान की सोच नीची होती है वही सबसे बड़ा पापी होता है। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए, ज्ञान की बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।